ओबीसी आरक्षण से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। एमपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की संशोधित अर्जी। एमपी सरकार ने 10 मई के आदेश में संशोधन की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट में 17 मई को अब सुनवाई होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को आदेश दिया था। 2 हफ्ते में चुनाव के लिए अधिसूचना जारी करने का आदेश उन्होंने दिया था। तो एमपी में ओबीसी आरक्षण के बगैर चुनाव करवाने का आदेश दिया गया है कोर्ट की ओर से। तो ओबीसी आरक्षण से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, सरकार ने याचिका दाखिल की है सुप्रीम कोर्ट में। अब 17 मई को इसकी सुनवाई होने वाली है। तो 2 हफ्ते में चुनाव के लिए अधिसूचना जारी करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। संशोधन अर्जी पर 17 मई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। यह अर्जी दाखिल की गई है मध्य प्रदेश सरकार की ओर से। और कुमार इंदर हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़ गए हैं। कुमार इंदर, अब संशोधन अर्जी लेकर पहुंची हुई है कोर्ट। एक बार फिर से सरकार का रुख भी इसमें स्पष्ट है कि पहले ही दिन स्पष्ट कर दिया था। तो क्या हुआ सिलसिलेवार तरीके से, यह समझाइए। देखिए, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उस समय सरकार का बयान भी सामने आया है कि मध्य प्रदेश सरकार पंचायत और निकाय चुनाव कराने की तैयार है, लेकिन सरकार की मंशा जो है मध्य प्रदेश के ओबीसी वर्ग को लेकर चुनाव कराने की है। सरकार ने भी कहा था कि हम सभी वर्गों को इस चुनाव में शामिल करना चाहते हैं, सबका पार्टिसिपेशन चाहते हैं। लिहाजा सरकार ने उस समय कहा था कि हम एक अमेंडमेंट आवेदन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेंगे। उसी के अनुरूप राज्य सरकार के मंशा के अनुरूप आज महाधिवक्ता प्रशांत सिंह जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हुए थे। वहां पे उन्होंने तमाम लोगों से चर्चा की और उसके बाद जो है एक अमेंडमेंट आवेदन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। और इस मामले में अब जो सुनवाई है वो मंगलवार को होगी। यानी कि ये सरकार की मंशा के अनुसार काम हो चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है, अमेंडमेंट के ऊपर क्या संशोधन करता है, क्या सरकार को अपना पक्ष रखने की बात कहता है, या सरकार जो मांग कर रही है कि ओबीसी वर्ग को जो वो शामिल करना चाहती है, तो ये तमाम जो कयास है वो मंगलवार को दूर होंगे। लेकिन ये कह सकते हैं कि सरकार का जो इतनी बड़ी जो सरकार बैकफुट पे आई थी, तो कहीं ना कहीं अमेंडमेंट लगाकर सरकार ने जो ओबीसी वर्ग को बताने की कोशिश की है, पब्लिक में मैसेज देने की कोशिश की है कि सरकार जो है ओबीसी को लेकर इस चुनाव में जाना चाहती है। इस बीच में काफी कामयाबी का पहला कदम कह सकते हैं। उन्होंने कानूनी सलाह भी ली। मुख्यमंत्री गृहमंत्री पहुंचे सूबे के, उन्होंने सलाह भी ली। कानूनी सलाह लेने के बाद जब विकल्प ये निकला तो उसके बाद अब जाकर अर्जी दाखिल की गई है। निश्चित तौर पे सही कहा अभितोष आपने, क्योंकि पहले बात जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, ये कहा था कि ओबीसी के बिना ही चुनाव कराने होंगे, तो सरकार ने एक रिव्यू पिटीशन के लिए पहले चर्चा की। लेकिन तमाम मंथन होने के बाद, यहाँ से लेकर तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल तक के मंथन होने के बाद, सरकार के जो कानूनविद है उनके साथ सलाहकार के बाद हाँ कि रिव्यू पिटीशन का रास्ता नहीं बनता है। हाँ, सरकार के पास एक ऑप्शन है, वो है अमेंडमेंट, मतलब संशोधन आवेदन सुप्रीम कोर्ट में वो दाखिल कर सकती है, जिसे इसी मंशा के अनुरूप आज सुप्रीम कोर्ट में संशोधन आवेदन दाखिल किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसको सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है। मतलब कहीं ना कहीं राज्य सरकार जो बात रखना चाह रही थी, सरकार ये मैसेज देना चाह रही थी कि ओबीसी वर्ग को लेकर वो चुनाव कराने की मंशा रखती है। बिल्कुल, उसी के तहत ये तो बात हो गई कि कोर्ट के भीतर एक बार फिर से अर्जी दाखिल की, लेकिन कोर्ट से बाहर इसमें काफी सियासत भी हुई, काफी राजनीति भी हुई। बीजेपी ने कांग्रेस को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया और कांग्रेस यहां पर बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही कि ओबीसी आरक्षण के विरोध में है सरकार, यह कहा जा रहा है कांग्रेस की ओर से। निश्चित तौर पर अभितोष, क्योंकि ये बहुत बड़ा फैसला था। मध्य प्रदेश की 52% आबादी जो ओबीसी की कहलाई जाती है, उसको लेकर सियासत हुई थी। कांग्रेस को फ्रंट फुट पे आके खेलने का मौका मिला था और कांग्रेस ने फिर से एक बार गेंद जो है राज्य सरकार के पाले में कहा था और ये आरोप लगाए थे कि मध्य प्रदेश सरकार की मंशा ना तो निकाय चुनाव कराने की है, ना तो पंचायत चुनाव कराने की है। और अभी कांग्रेस का यह भी आरोप था कि बीजेपी कभी भी ओबीसी वर्ग को आरक्षण नहीं देना चाहती। लिहाजा आज उसी के तहत ये फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी को आरक्षण देने से मना कर दिया। तो इसको लेकर खूब सियासत हुई। बीजेपी ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कमलनाथ सरकार ने जब ओबीसी को आरक्षण दिया था तो ना उन्होंने कैविएट लगाया, ना अपनी तरफ से कोई एडवोकेट को खड़ा किया। तो हमने देखा कि सदन और कोर्ट के बाहर किस तरह से ओबीसी आरक्षण को लेकर छीछालेदर हुई। सरकार ने आरोप प्रत्यारोप का खेल खेला। अब फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है तो एक बार फिर से सियासी नारे गूंजेंगे। कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का आरोप था कि सरकार यदि ओबीसी को आरक्षण देना चाहती तो सही समय पर रोटेशन और डिलिमिटेशन की जो प्रक्रिया नहीं अपनाई गई थी, यदि वो लागू करती तो शायद मध्य प्रदेश में पंचायत और लोकल बॉडी इलेक्शन जो है वो 27% ओबीसी आरक्षण के साथ हो जाते। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के इस आरोप में दम है, लेकिन सरकार ने उसका जवाब दिया, अलग अलग मोर्चे जवाब दिया। अभी भी सरकार ये कह रही है,
सरकार के बिल्कुल। तमाम नेता भी ये कह रहे बिल्कुल हैं कि कुमार, हम बहुत बहुत मध्य शुक्रिया इस प्रदेश तमाम को जानकारी OBC के लिए। भर्ती तो